पुलिस सबसे सॉफ्ट टारगेट है। आइए देखते हैं कैसे। इन्हें कुछ भी कह दो, करेगा कोई एक, दोष सब पर लगाया जाएगा। ये तो लुटेरे होते हैं, ये तो बिना पैसे के काम ही नहीं करते हैं, ये बदतमीजी से बात करते हैं, ये मारते हैं, पीटते हैं। इनमें मानवीय गुण नहीं होते हैं और पता नहीं कैसे कैसे शब्दों से इस पुलिस को संबोधित किया जाता है। पर पुलिस किन दशाओं में काम करती है, ये तो कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते लोग। कभी अंदर झांक कर देखो और करीब से महसूस करो, तब आपको पता चलेगा कि आखिर ये पुलिस कैसे और किन दशाओं में काम करती है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की? नहीं की होगी, बिल्कुल भी नहीं की होगी। और करोगे भी क्यों? आपका तो कोई है नहीं इसमें। जब आपका कोई अपना पुलिस की नौकरी करता होगा तो आपको भी दुख होता होगा जानकर कि हकीकत क्या है। आइए जानते हैं कुछ बिंदु पुलिस के बारे में। इनकी ड्यूटी का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। इनकी कब सुबह से शाम और शाम से रात, फिर रात से सुबह कब हो जाती है, पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो हफ्ते और महीनों का भी पता नहीं चलता। ठंड हो, बरसात हो या चिलचिलाती धूप, इनको सदैव तैनात रहना पड़ता है, वो भी बिना किसी सुविधा के। ड्यूटी की जगह भी नहीं फिक्स होती है आज, यहां तो कल कहीं और। रहने, खाने, पीने, ड्यूटी तक जाने के सारे इंतजाम खुद से करने पड़ते हैं। न इन्हें घर से मतलब रह जाता है, न परिवार से, क्योंकि इन्हें पूरे नौकरी के दौरान परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए समय ही नहीं मिलता। बच्चे कब बच्चे से जवान हो जाते हैं, ये करीब से देख ही नहीं पाते। दोस्तों से और सगे संबंधियों से मिले जमाना हो जाता है। फिर जब ये रिटायर होते हैं तो इन्हें समाज और परिवार वालों के साथ में एडजस्ट होने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये तो कभी उनके साथ रहे ही नहीं होते। इनके लिए त्योहार का मतलब होता है और कड़ी ड्यूटी और कड़ी मेहनत। लगभग हर विभाग में कर्मचारी को हफ्ते में एक दिन का अवकाश मिलता है। किन्हीं किन्हीं विभाग के कर्मचारी को तो शनिवार को भी अवकाश मिलता है। पर इन्हें कहाँ मिलना। ये अगर सोच भी ले अवकाश का, तो अधिकारी ऐसे चिल्लाते हैं जैसे कोई जागीर मांग ली हो। इन्हें हमेशा आप लड़ाई झगड़ा विवाद दंगा फसाद, धरना प्रदर्शन या कोई जघन्य अपराध या कोई बड़ी दुर्घटना आदि के समय में आप लोग अपने आसपास देखते होंगे। चूंकि इनका काम होता है स्थिति को सामान्य करना, इसलिए ये आपको डांटते डपटते और खदेड़ते भी है। और इस समय आपके मन में इनके लिए अच्छे ख्याल तो बिल्कुल नहीं आते होंगे। आपको लगता होगा कि ये तो हमें स्वतंत्रता पूर्वक खड़े भी रहने नहीं दे रहे। अगर ऐसे ही हर व्यक्ति सोच ले तो भीड़ बढ़ती ही जाएगी। फिर आता है ये न्याय नहीं करते हैं। तो आपको बता दूं कि पुलिस जिन मामलों में जितना न्याय कर सकती है उतना करती है। बाकी न्याय करने का काम न्यायालय का है। पुलिस सिर्फ छानबीन करके एविडेंस इकट्ठा करके आगे भेज देती है। फिर वहां से आगे काम सरकारी वकील और न्यायालय देखती है। अब पुलिस पर इल्जाम लगता है कि ये पक्षपात करती है, तो आप बताइए कि पुलिस स्वतंत्र कितनी है? सारा दखल नेता नगरी का होता है। आप खुद सोचिए कि स्वतंत्रता पूर्वक कोई तभी काम कर सकता है जब उस पे कोई बाहरी तत्व या नेता नगरी का दबाव ना हो। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप पुलिस की आलोचना ना करें। आलोचना करना अच्छी बात है, लेकिन आलोचना के साथ साथ आप लोगों को पुलिसिंग में अभूतपूर्व सुधार के लिए आवाज उठानी चाहिए विभिन्न माध्यम से। अगर कोई कर्मचारी अच्छे वातावरण में और अच्छी दशाओं में काम करेगा तो वो अच्छी तरह से समाज में योगदान दे पाएगा। और भ्रष्टाचारी किस विभाग में नहीं है? हर जगह हर विभाग में है। केवल सरकारी ही नहीं, प्राइवेट में भी भ्रष्टाचारी है। लेकिन सब भ्रष्ट है ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर कहूंगा कि हर परिस्थिति में सबसे आसान और सबसे सॉफ्ट टारगेट है पुलिस। पुलिस क्या होती है? दंगे झगड़े विवाद में बीच बचाव करने वाले, एक काउंसलर की तरह समझाने वाले, अभिभावक की तरह हिफाजत करने वाले, दोस्त की तरह आपदा में मदद करने वाले, दुश्मनों जैसे कोरोना डकैट्स, अपराधियों आतंकवादियों से फ्रंट वॉरियर की तरह लड़ने वाले। तो आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों की गलती की वजह से, जैसे एक पूरे समाज एक पूरी जाति को नहीं जज कर सकते हैं, वैसे ही कुछ पुलिसकर्मियों की गलती की वजह से पूरे पुलिस समाज को गलत नहीं समझना चाहिए। पुलिस आपकी सेवा में तत्पर रहती है और रहेगी। जैसे सरहद पर फौजी देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही समाज के अराजक तत्वों से पुलिस। इस प्रकार हम और आप चैन और सुकून से सो पाते हैं और अपनी खुशियां, अपने त्योहार अच्छे से मना पाते हैं। अगर आप हमारी बात से सहमत है तो इसको अपने दोस्तों और स्नेहियों को शेयर करें। धन्यवाद।